संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी उपासना पद्धति है, अलग अलग उनके रहन सहन है, लेकिन उन सारी विविधताओं में एकता का जो पूर्ण छिपा हुआ है वह सूर्य के माध्यम से अनेकता में एकता दिखाई पड़ता है। दुनिया के किसी कोने में जाएं आप, और सूर्य उपासना का वर्णन दुनिया के हर साहित्य में, यहाँ तक कि झारखंड के जो भगवान कहे जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, ये नवंबर का महीना चल रहा है, 15 नवंबर को उनका जन्म दिवस है, जिस दिन झारखंड का राज्य हमारा बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में। और तब से हम लोग प्रति वर्ष 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग अभी बोकारो जिला का गोमिया प्रखंड है, 15 नवंबर को वहाँ सभी पंचायतों में भगवान बिरसा मुंडा का कार्यक्रम गायत्री परिवार के द्वारा सभी पंचायतों में मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा ने लोगों को संदेश क्या दिया था? सिंह बोंगा का। बिरसा मुंडा ने भी सिंह बोंगा की उपासना को अनिवार्य बताया था और वहाँ के कुरीतियों को, अंधविश्वासों से, छुआछूत से के प्रति आदिवासी समाज को जीवंत जागृत किया था। सिंह बोंगा का अर्थ होता है सूर्य की उपासना। क्योंकि हम सभी लोग ये बात आज भली प्रकार जान गए हैं कि सूर्य ऊर्जा का दुनिया में कितना महत्व है, ये बिजली का कितना अच्छा विकल्प है, अच्छा स्रोत है। तब इनको कपोल कल्पना के आधार पर लोगों ने कहा था कि नहीं, ये तो हाइड्रोजन का गोला है, ये तो भाई ऐसा चीज़ है जो धीरे धीरे क्षय हो जाएगा इसका, लेकिन ये अच्छा स्रोत है। हाइड्रोजन और हीलियम का गोला होता, ये कोयला का आदि भंडार होता तो झरिया के खादान की तरह समाप्त हो गया होता। लेकिन जब से सृष्टि चली है तब से भगवान सूर्य अपने निश्चित समय में और नियत टाइम पर दुनिया के हर भूभाग में, जहाँ तक पृथ्वी का साम्राज्य है, किसी भी लोग के रहते हों, किसी संप्रदाय के रहते हों, उपासना पद्धति उनकी कुछ भी रही हो, लेकिन सूर्य के बिना किन्हीं का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए बाइबल ने भी कहा, लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है वहीं तक जीवन है। जहाँ वृक्ष वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, वहाँ जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर जीव जंतु के बीच छोटा सा जो चिट्टी दिखाई पड़ती है, जो हमारे पैरों के तले दबकर मर जाती है, हमारे सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व उस चिट्टी के अंदर भी समाया हुआ है। वह भी चिट्टी के अंदर चैतन्यता है, वह भी भोजन की खोज में दौड़ती है, वह भी श्रम और परिश्रम करती है और रात के अंधेरों में भी जो अपना रास्ता बनाती है। उनके अंदर की वह चैतन्यता है, वह कहाँ से वो ऊर्जा उनको मिलती है। तो उस सब का आधार ऊर्जा के जो महान स्रोत हैं उन्हीं का नाम है। इसलिए हमारी माता जी, गुरु माता कहती थी, ना जाने कहाँ चांद सूरज का है बिजली घर लगा हुआ, पल भर का भी देर न करता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, आम्र फल फूल मेवा हमको समय समय पर देता है इतना उदार की बदले में नहीं कुछ लेता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से छोटा सा एक का टुकड़ा डालते हैं, उसमें 1 साल के अंदर 5 लीटर मीठा रस निकलता है। उसी से चीनी गुड़ जो भी तैयार हम करते हैं। एक नन्हा सा बीज डालते हैं मिर्च का, उसमें 1000 मिर्च फलता है और अपने बीजों के गुणों के अनुकूल पूरा तीता होता है। इसी जमीन के अंदर, इसी मिट्टी में अलग अलग प्रकार के साग सब्जियां हम डालते हैं और एक ही मिट्टी से अपने गुण धर्म के अनुसार उसको विकसित करते हैं। ये सूर्य की महिमा है, सूर्य की अनंत महात्मा। सूर्य का 2 पक्ष है, एक भौतिकी पक्ष और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष। भौतिक पक्ष का तो आज विज्ञान अपने मशीनों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए उनका जगह ऊर्जा का दोहन कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक पक्ष इसका है, वो आध्यात्मिक पक्ष का लाभ विज्ञान जगत नहीं ले पा रहा है। वह आध्यात्मिक रहस्य को हमारे ऋषियों ने शोध किया था 1000 वर्ष पहले जीवन की प्रयोगशाला में, और सूर्य साधना के बल पर हमारे पास ऐसे टिप्स थे। अभी हैदराबाद के एक संत का नाम आया था कि वह निरंतर 6 घंटा सूर्य के धूप में बैठे रहते हैं और वो मौन रहते हैं। वह धीरे धीरे उन्हें अनाज छोड़ दिया, अनाज के बाद धीरे धीरे उन्होंने पानी छोड़ दिया, और उनका वो स्रोत कहाँ से पूरा होता है भाई? वो भोजन, वह ये सब कहाँ से पूरा होता है? तो ये हमको हनुमान चालीसा के उस चौपाई का विश्लेषण करना पड़ेगा
जिसमें लिखा हुआ है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भय अंधियारो। बचपन के समय में हनुमान जी रवि का भक्षण कर गए। रवि अर्थात सूर्य। भक्षण वो अलंकारिक वर्णन, भक्षण नहीं किया, बल्कि उन्होंने सूर्य ऊर्जा को अपने अंदर एक विशेष महाविज्ञान के जरिए अपने अंदर धारण कर लिया। भक्षण का मतलब होता है भोजन करना, भी खा जाना। जैसे राक्षस लोग खा जाते थे किसी को, जैसे कहिए कि गेंडा या बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, मगरमच्छ होता है, वो छोटे छोटे जीवों को अपने निगल जाता है। भक्षण उसका नाम है, भक्ष कर जाना। सूर्य की ऊर्जा को निरंतर रूप से खाना। भाई सूर्य की ऊर्जा को हम खाएं कैसे? सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर धारण कैसे करें? जैसे सोलर प्लेट के माध्यम से बैटरी धारण करता है, जैसे वृक्ष वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धारण करती है, इंसान उस ऊर्जा को कैसे धारण करे? तो इसी के लिए हमारे ऋषियों ने गायत्री महामंत्र को महामंत्र कहा। यह सूर्य के ऊर्जा को धारण करने का बहुत बड़ा विज्ञान था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने जीवन की हर एबिलिटी को जगा सकते हैं। आप यदि अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो आप सूर्य के संपर्क में आइए, गायत्री मंत्र का जप स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी क्षमता एबिलिटी को विकसित करना चाहते हैं तो सूर्य का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र के जप के साथ अपने जीवन को जोड़ दीजिए। आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो सूर्य का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र के जप से अपने जीवन को जोड़ दीजिए। आप अपने रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो सूर्य की उपासना में वेदों में एक श्लोक आया है, यन्मंडलम व्याधि विनाश दक्षम यद्रिग्यजुषामुषुषं प्रगीतम प्रकाशितम में न च भूर्भुवस्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम। यन्मंडलम व्याधि विनाश, व्याधि अर्थात बीमारियां, विनाश दक्षम जो बीमारियों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। जैसे भगवान सूर्य उगते हैं, देखिए बरसात के दिनों में पूरा कीचा हो जाता है। एक सप्ताह तक लगातार सूर्य दिखाई नहीं पड़े तो नलियां बजबजाने लगती है, बैक्टीरिया कीटाणु बढ़ जाते हैं, डायरिया की बीमारी फैलने लगती है, कोलरा हैजा फैलने लगता है। लेकिन भगवान सूर्य उदीयमान होते हैं और आप क्या देखते हैं मित्रों कि सारे नालियों के गलियों के जो कीचड़ हैं उसको अपने धूप की रोशनी से सोख लेते हैं। यदि केवल सरकार के भरोसे और नगर पालिका के भरोसे गंदगी को साफ करना रहता तब तक न जाने कितनी बीमारियां फैल गई होती। लेकिन कहते हैं उसी तालाब में लोग प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तालाब का पानी का इन्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सूर्य का धूप जब उगता है तो उनके कहते हैं पूरी स्वेकलिंग होता है। वो क्या कहते हैं भाप विधि, वो जल वाष्प को सोखता है और उसके धूप के कारण उसके कीटाणु मर जाते हैं और वो रिफाइंड हो जाता है। कहते हैं प्रकृति को रिफाइंड करने की जो प्रक्रिया है वह सूर्य की उपासना था। तो माइंड को रिफ्रेश करना, आज माइंड हमारे पास है लेकिन माइंड लगा रहे लोग, हमारे युवा लोग बहुत माइंड लगाते रहते हैं। अभी खोटा का क्लास चला है ना, तो खोटा में स्टूडेंट लोग सबका खोटा में सीख रहे थे भाई बकरी का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग क्या होगा, गाय का क्या होगा। तो उसमें एक आ गया पाठा का क्या होगा, अब आ गया खस्सी पर नंबर, बोला खस्सी का स्त्रीलिंग क्या होगा, खस्सी क्या है भाई, खस्सी क्या है। अब लोग दिमाग लगा रहे हैं तो टीचर का भाई खस्सी क्या क्या होगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतने पढ़ो, उनको भी पता नहीं है भाई। खस्सी अर्थात जो सृजन कर सकता है, जो निर्माण कर सकता है, उसका तो भाई बात समझ में आती है, लेकिन खस्सी तो निर्माण नहीं कर सकता है। उनका जो सिस्टम है उसको तो समाप्त कर दिया गया है। वह सृष्टि के निर्माण में सहयोग नहीं कर सकता है तो उसको क्या कह सकते हैं? खस्सी को नपुंसक कह सकते हैं। तो नपुंसक का क्या उल्टा होगा भाई? देख रहे हैं ना, एक ट्रेन में चलता है। आप ट्रेन में कभी यात्रा किए? आप लोग कितने लोग ट्रेन की यात्रा किए? तो ट्रेन में देखिएगा दिल्ली वगैरह दूर दूर आप जाएंगे तो उसमें एक मिलता है या मिलती जो कह दीजिए, महिला के वेश में रहती है, कोई टी शर्ट जींस में भी रहता है, ताली बजाता है 3 बार निकाल जो उससे अगर क्या अपना कुछ जबान लड़ाए तो 1-2 झाप दे भी देती है या किसी भी तरह का वो ड्रामा करती है। तो भाई दिमाग हम लोग लगा रहे हैं उसमें, उसका उल्टा जानने से आपको क्या होगा? जिसमें कुछ जान है ही नहीं, जिससे अब निर्माण का काम होगा ही नहीं। अब खस्सी का उल्टा लोग पूछने में लगे हुए हमारे युवा लोग। इसलिए भाई बुद्धि बल को निर्माण में लगाना, अपनी एबिलिटी को सृजन में लगाना, विकास में लगाना, ये सूर्य उपासना से हमको लाभ मिलता है। और गायत्री मंत्र का जब जोड़ देते हैं गायत्री मंत्र का, तो वो हमारा कहिए स्वस्फूर्त रिफाइंड होना शुरू हो जाता है। हमारी प्रवृत्ति जो है, हमारे मन का जो स्वभाव है, हमारा क्रियाकलाप है, हमारा चिंतन करने का जो शैली है,
वो सृजनात्मक जाने लगता है। क्योंकि अंधेरा में देखते हैं, अंधेरा में कहीं कोई छोटा सा भी अगर सुई का हो, कांटा का कण हो तो दिखाई पड़ता है। उसी तरह सूर्य के प्रकाश को जब हम धारण करने लगते हैं तो आगे का रास्ता स्वयं दिखाई पड़ता है, जैसे अंधेरे रातों में जब टॉर्च आपके जीवन में आ जाए। तो इसलिए ये सूर्य उपासना बेबीलोन, मिस्र, पोटामिया, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दुनिया की जितनी है, आप यहीं बगल में जापान को देख लीजिए, जापान से अपनी तुलना करिए। हम लोग 47 में देश आज़ाद हुआ और 2 साल पहले जापान में बम गिराया गया, उसका सारा संसाधन नष्ट कर दिया। हमारे पास संसाधन था, हमारे संसाधन नष्ट नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग विकासशील देशों की श्रेणी में चल रहे हैं। उसके बाद भी बेरोजगारी का दर हिंदुस्तान में देख लीजिए, उसके बाद भी मक्कारी देख लीजिए, उसके बाद भी बेकारी देख लीजिए, उसके बाद भी राष्ट्र का सभी लोग आज कर्मठ जुझारू बन गए हैं पंचायत चुनाव में। लेकिन 5 साल के अंदर मुखिया जी के घर का लाइव स्टाइल देख लीजिए, लगेगा इस पंचायत के कैबिनेट मंत्री और गांव के जो मतदाता है उसका खस्ता हालत। सबका एक मोटो बन गया इस देश में। मिशन हमारे देश में गायब हो गया। मिशन और कमीशन, देवता और दानव, निगेटिव और पॉजिटिव, 2 पक्ष था। मिशन का अर्थात उद्देश्य, हमारा जीवन उद्देश्य के लिए मिला था, लेकिन हम मिशन के लिए नहीं, कमीशन के लिए कोई भी काम करते हैं। भाई इसमें हमको कितना होगा, इसमें माल पानी कितना होगा, कितना जमा कर लेंगे, कल का ठिकाना नहीं है मनुष्य का। लेकिन इतना वो सारा कुराफात करने में सभी लोग लगे हुए हैं। तो हम एक सृजनात्मक विकल्प तैयार करना चाहते हैं। पिछले साल भी बताए, पिछले सप्ताह भी हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग विकल्प के तौर पर दुनिया के ये जो व्यवस्थाएं चल रही है, आज लोग अच्छे चले गए, अच्छे पद पर भी चले गए। कल भी हम लोग को एक अभिनंदन समारोह में जाना है धनबाद में, वो जेपीएससी बीडीओ साहब बने उसी स्कूल से स्कूल में सारे अधिकारी लोग रहेंगे। अभी कुछ मैटर लेकर के कई सारी पदाधिकारियों से कहते हैं कि हम ये मोटिवेशन क्लास के लेकर मिलते रहते हैं। पिछले साल डीआईजी कार्यालय में पिछले सप्ताह गए थे और भी गए। एक अभी हम लोग का एसडीएम साहब हैं खोरी महुआ में, तो उनसे भी मिलने का मौका मिला। लेकिन बहुत सारे पदाधिकारियों को हम लोग अभी तक वाच किए, लेकिन उनके जीवन में एक विशेषता जो क्या मिला कि कोई भी गए, हम लोग गए तो भाई उन्होंने पानी मंगवाया, मिठाई मंगवाया, तो हमको लगा कि भाई हम लोग कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर गए हैं तो हम लोग का शायद ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हम देखें कि किसी गांव का एक बेचारा किसान आया, फटे हाल धोती पहने हुए, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उनको भी देखिए उसी सम्मान के साथ उन्होंने बैठाया, पानी मंगवाया, उनको मिठाई खिलाया, उनके जो स्टाफ रहते हैं, और उनकी बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और त्वरित कार्रवाई, जो समस्या है उसका तुरंत समाधान, बिना किसी एमपी एमएलए का किसी, ये पदाधिकारी समझ लीजिए कि उनको जनता से जन सरोकार है। वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि अपना मिशन को वो समझ रहे हैं, अपने उद्देश्य को उनको समझ में आ गया है। लेकिन जो कमीशन के लिए है वो किसी नेताजी की पैरवी को सुनते हैं, जो साधारण लोग जाते हैं उसको डिक्टेट करते हैं। तो इसलिए अच्छा बनने और बनाने का जो प्रक्रिया भी जो सूर्य षष्ठी व्रत था मित्रों, या इसी का प्रतीक था। जब देश में गुलामी था, 2000 वर्षों से हम लोग गुलाम हो गए, बहुत सारी यह व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट कर गई, देश की तरक्की को लोगों ने देखा। इतिहास के पन्नों पर पलटते हैं तो कभी देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, या कभी देश हमारा जगत गुरु था, कभी यह देश शासन के क्षेत्र में चक्रवर्ती था। आप चंद्रगुप्त साम्राज्य को देख लीजिए, गुप्त वंश के शासनकाल को देख लीजिए, यहाँ सम्राट अशोक के जीवन काल को देख लीजिए, बिंबिसार के कार्यकाल को देख लीजिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य के कार्यकाल को देख लीजिए। उन्हें भारत को अखंड भारत के रूप में सजाया था। अभी चाणक्य का सीरियल आया है, आप प्रतिदिन एक एपिसोड, आपको मन नहीं लगे, चाणक्य वाला सीरियल यूट्यूब में उपलब्ध है, आप अवश्य देखिए। उन्हें कितना स्ट्रगल करके इस खंड खंड के टुकड़ों के छोटे छोटे गणराज्य को अखंड भारत के रूप में परिणत किया, अपना सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर किया। और कहते हैं जब जन्म हुआ चंद्रगुप्त के लड़के का, बिंबिसार का, तो कहते हैं वो उसके पहले उनकी मां मारी जाती है, गर्भ से पेट फाड़ करके, और कहते हैं चाणक्य बिंबिसार को निकाल लिया और वो बच्चा जीवित होता है। और कहिए कि चंद्रगुप्त के समान ही इस राज्य को आगे बढ़ाता है। फिर उसी वंश में सम्राट अशोक आते हैं तो उसको और हिंदुस्तान को सजाने का कार्य करते हैं। और इसीलिए सम्राट अशोक का प्रतीक जो हमारे यहाँ जो चिन्ह रह गया है, जो तिरंगे के बीच में है, अशोक चक्र, हाँ, वो जो 24 तिलियां हैं मित्रों, वो 24 तिलियां गायत्री मंत्र का 24 अक्षर था। प्राचीन काल से हमारे देश में सभी लोग गायत्री की उपासना करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे।
सूर्य का ध्यान करते थे। सूर्य के माध्यम से आप हर चीज़ों में, वो सबका सनातन है। कोई आदमी कहे कि हम सूर्य को नहीं मानेंगे तो उनका काम नहीं चलने वाला है। अब कोई आदमी अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण से कहे कि हम हवा को नहीं मानते हैं, हम जल को नहीं मानते हैं, हम कई वृक्ष को नहीं मानते हैं, हमारे संस्कृति में इसलिए इसको देवता कहा गया क्योंकि निरंतर रूप से बिना किसी भेदभाव का ये सनातन है, सत्य है और शाश्वत है। निरंतर रूप से इनकी ऊर्जा से, इनके गुणों से, इनके कई अनुदान से हम लोग जीवित हैं और उस जीवन को और जीवटता में बदलना चाहते हैं। तो आप ये बात चलकर चलिए कि सूर्य षष्ठी व्रत जो था गायत्री उपासना था। सूर्य षष्ठी, इसको अपभ्रंश में हम लोग छठ व्रत कहते हैं। छठ मतलब कार्तिक के शुक्ल पक्ष, किसी भी महीना के वेदों में 2 पक्ष होता है, कृष्ण और शुक्ल। तो शुक्ल का पक्ष के षष्ठी के दिन पहला अर्घ लोग प्रदान करते हैं। लोग कहते हैं उगता हुआ सूरज को सब प्रणाम करता है, लेकिन हमारी संस्कृति में कहा नहीं, डूबता हुआ सूरज को हम प्रणाम करते हैं। सूर्य की गरिमा कभी समाप्त नहीं, चाहे उगता हुआ हो या डूबता हुआ। हमारे देश में नियम था कि कोई जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो लेबर थे, जो खमोचा बेचने वाले थे, उनके पास समय कम था, उनको ड्यूटी में रहना पड़ता था, इतना विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए जो गायत्री संध्या थी, जो गायत्री उपासना थी, पूजा उपासना इतना छोटा था कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, आपको उगता हुआ सूर्य 6 बजे उग जाते हैं, 6:03 में, 6:02 में। अब धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो उसके हिसाब से जहाँ उगता हुआ सूरज दिखाई पड़े आप जूता खोलिए और पूरब की ओर खड़े हो जाइए, 5 बार गायत्री मंत्र बोलिए, सूर्य को नमस्कार करिए। फिर जब सूरज का रंग लाल हो जाए, सूर्य डूबने की दिशा में हो जाए, तो डूबने का समय निश्चित नहीं रहता है, कब डूब जाए पता नहीं। तो जैसे ही देखें कि एक बांस खड़े हैं और सूरज का रंग लाल हो गया है, तो आप उसी समय सूर्य को डूबते हुए प्रतीक मान करके फिर 5 बार पश्चिम में खड़े हो जाएं और सूर्य को नमस्कार करें। यह सूर्य की उपासना का विधान था। और सूर्य की उपासना से ये 7 लाभ जो हम लोग को मिलता था, जो वेदों ने कहा, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम और ब्रह्मवर्चस्वम। आयु बल बढ़ता था, प्राण बल मजबूत होता था, प्रजाम बच्चे सुसंस्कारी बनते थे, पशुम दूध देने वाली गौओं की वृद्धि होती थी। एक उर्गवे बस्ती है, कंट्री है उर्गवे, आपका जाके ब्राजील और ये सब से अमेरिका के दक्षिण छोटा सा द्वीप है, वहाँ उस आबादी से एक आबादी पर कहिए कि एक आदमी पर लगभग चार गाय का हिस्सा है। 4 गाय का इतना, और सब भारतीय नस्ल की गाय। आज हमारे यहाँ घी दूध नहीं मिल रहा है। आदमी का जीवनी शक्ति, बोल घी कभी खाते हैं शुद्ध घी? बोला शुद्ध घी तो सूंघने के लिए नहीं मिलता है। आदमी की एबिलिटी कहाँ बढ़ेगा? आदमी अंडा में अपना ऊर्जा खोज रहा है, चाउमीन में अपनी ऊर्जा खोज रहा है। अभी ठंडा का दिन आया है, अभी 1 चम्मच यदि घी प्रतिदिन हम लोगों को मिल जाए तो देखिएगा 4 महीना जो होता है, ये पूरे ऋतुओं में अपने स्वास्थ्य को बनाने का समय रहता है। इसमें तैलीय पदार्थ खाने के लिए कहा जाता है। आप सूखी रोटी नहीं, उसमें थोड़ा सा घी लगाइए। घी उपलब्ध नहीं, हम गौपालन छोड़ दिए। गोवर्धन पूजा तो मना गए, गोवर्धन में लक्ष्मी जी की पूजा कर ले, लेकिन दूध, बोल दूध तो हमारे यहाँ पंचामृत के लिए भी नहीं मिलता है। भाई उस आदमी का स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा? गायत्री उपासना गौ का प्रतीक था। यहाँ दूध दही की नदियाँ हमारे देश में बढ़ती थी, इसलिए अभी 4-5 सालों से हम लोग गौ पालन पर ध्यान दिए हैं। घर में दूध भी हो रहा है, घर में घी भी हो रहा है, घर में दही भी हो रहा है। ऋषियों ने कहा इसका उपयोग करना चाहिए था। तो गायत्री उपासना कहता है कि ये पशु की वृद्धि होती है, गौ देने वाली उपयोगी पशुओं का, जो हमारा सहायक है। इसलिए इसको पालतू पशु बनाया गया था। यह मनुष्य के लिए गिफ्ट किया था कि आप अपना जीवन यापन कैसे करें। माँ का दूध तो 9 माह पीते हैं, लेकिन गाय का दूध पूरे जीवन भर हम पीते हैं। तो गौओं की वंश की वृद्धि हमारे घरों में है। दूध खरीद कर पीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन घर में कम से कम इतना पर्याप्त मात्रा में दूध दही की मात्रा बढ़नी चाहिए। कोई भी परिवार कम से कम 1 गाय तो, भाई उर्गवे जब 4 गाय पाल सकता है, कि हम 1 गाय नहीं पाल सकते? उसकी व्यवस्था बनाइए अपने घरों में। तो आयु पशुम कीर्तिम, कीर्ति कहते हैं जस को, नाम को। हर आदमी चाहता है हम लोकप्रिय हो जाए, जननायक बन जाए, लोकनायक बन जाए, हजारों लोग हमको फॉलो करें। तो भाई हजारों लोगों के अनुकूल अपना एबिलिटी बनाएंगे तब ने आपको फॉलो करेगा। आप तो बैठ करके खस्सी का उल्टा क्या होगा इसमें दिमाग लगा रहे हैं। भाई बकरी का तो हो गया, इथी का हो गया, लेकिन इसका उल्टा में उल्टा दिमाग को आप सीधा बनाइए मित्रों। उल्टा ही नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान वो लोग प्रिय हो गए। तो आप कृति, आप अपने एबिलिटी को आप चाहते हैं कि हमको फॉलो करे, तो आप 1 घंटा समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए दीजिए।
पढ़ेंगे, नौकरी होगी तो अच्छा काम करेंगे सर। अच्छा क्या काम करेंगे? बहुत सारे अधिकारियों से हम लोग मिलते रहते हैं, अच्छाई तो उनके जीवन में दिखाई ही नहीं पड़ती है। महापुरुषों का कोई एबिलिटी उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ती। उनका एक ही मोटो हो गया, कमीशन अधिक से अधिक जमा करो, अधिक से अधिक जमा करो। इसलिए आप नौकरी लगने के बाद अच्छा काम कभी नहीं करेंगे जब तक अच्छी आदत का विकास अभी से नहीं करेंगे। गायत्री उपासना आपको अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। कृतिम द्रविणम, और लोग धन के पीछे हैं, गायत्री उपासना से धन भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अभी अर्थ संयम में बताए नहीं कि हम पैसे का फिजूल खर्ची नहीं करें, फिजूल खर्ची से अपने धन को बचाएं और उपयोगी कार्य में, स्वास्थ्य में हमको खर्च करना है, किताब को में खर्च करना है। आप अपनी पढ़ाई के साथ जापानी युवकों की तरीके से स्वावलंबन का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। केवल माँ बाप के ही भरोसे नहीं रहें, कुछ पार्ट टाइम ऐसा कुछ काम आप अपने अगल बगल खोजें। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत अपने यहाँ गृह उद्योग स्वावलंबन का आप कुछ काम को प्रारंभ करें। आप कितना दिन तक नौकरी के आशा में बैठे रहेंगे? 35 साल होगी नौकरी में, तब हम सर शादी ब्याह करेंगे तो किसी काम करेंगे हम लोग क्या? इसलिए सभी काम को समय से करना है। कृतिम द्रविणम, धन, और साथ में ब्रह्मलोक, ब्रह्मवर्चस्व। ब्रह्मवर्चस्व की कहते हैं आध्यात्मिक बंधु को। हर आदमी के अंदर संकट आता है। हम आदमी कहता है हम तो सर बड़े सीधा है, हमको सता रहे लोग। सीधा रहने से केवल काम नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति सीधा में, जब शंकर जी को भस्मासुर रगे था, जानते हैं कि नहीं आप लोग? वो सीधा नहीं थे क्या? क्षीर सागर में भगवान जी विष्णु को परेशान किया, वो सीधा नहीं थे क्या? हनुमान जी को पुछ जला दिया गया, मुंह जला दिया गया, वो सीधे नहीं थे क्या? लेकिन सीधा रहने से, सीधा ईमानदार हो, लेकिन हमारे अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। तब आज इस जो समाज के जो भड़वे लोग हैं, समाज के जो अत्याचारी लोग हैं, जो बड़े भैया जैसे हैं ना, हॉस्टल में बड़े भैया क्या कहें, बड़े भैया नहीं आने देते हैं। बड़े भैया क्या करते हैं? बोला रात के 11 बजे बड़े भैया लोग सोते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे रात तक पोर्न वीडियो देखते हैं, और बड़े भैया लोग सिगरेट का कस भी लेते हैं, और सप्ताह में 1 दिन पार्टी भी चलाते हैं। वो बड़े भैया केवल आपके हॉस्टल में नहीं है, बड़े भैया गांव में भी चले गए। ये बड़े भैया लोग गांव में क्या करते हैं? भाई देखो तुम्हारा जमीन का आर ऐसे हो गया है, और वो बड़े भैया लोग उसको जाकर के बुद्धि देता है कि इसके खिलाफ तुम लड़ो, तुम्हारे साथ हम हैं। और ये बड़े भैया और छुट भैया गांव के हॉस्टल से लेकर, शहर से लेकर गांव के ग्रामीण इलाकों में घुस करके और समाज को पूरा परेशान करने में लगा हुआ है। कहीं अच्छा नहीं, पंचायती राज हो गई है। आज सब जुझारू और कर्मठ हैं, लेकिन अधिकतर केस देखिए थाना पहुंचता है। पंचायती राज का मतलब क्या था? कि हम गांव की समस्या को गांव में सुलझाएंगे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि पंचायत के हैं वो थाना के दलाल बन गए हैं, थाना का मुखबरी करते हैं। अपने अंदर, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है पंचायत को सुलझाने का, समस्या का समाधान करने। भाई हमारा दोष है तो हमको कहिए, हमको आप गांव के समाज के बीच दंडित करिए। क्यों आप कचहरी इसको भेज रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं? तो आप सज्जनों का संगठन बनाना होगा। ब्रह्मवर्चस्व इसको नाम है। जब तक आपके अंदर पावर नहीं होगा, आपके अंदर शक्ति नहीं होगी, आप लाठी नहीं चलाना जानेंगे, आप गदा नहीं चलाना जानेंगे, आप भाला नहीं चलाना जानेंगे, आप तलवार नहीं चलाना जाएंगे, तो ये जो समाज के जो क्या कहिए शब्द, उतना खराब बोलना भी नहीं चाहिए, ये लोग आपको जीने नहीं देगा। उसके खिलाफ आपको संगठित होना पड़ेगा, और ये गायत्री उपासना आपके अंदर ये ताकत लाएगी। इसलिए ये जो सप्तमी के दिन हम पूर्णाहुति करते हैं, सूर्य षष्ठी व्रत का, सुबह अर्घ देकर उसकी पूर्णाहुति होती है। सप्तम अर्थात भगवान सूर्य जिस रथ पर बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ सूर्य का मंदिर है, कोणार्क में आप देख लीजिए और कहीं देख लीजिए, उसमें 7 घोड़ा बना हुआ। गिरिडीह जिले से आप गुजरते हैं, मिर्जागंज होते हुए जो जानते होंगे, सूर्य मंदिर बना हुआ है तालाब में। वो 7 घोड़ा बना हुआ है। 7 घोड़ा, ये वेदों का जो बोले ना, ये 7 लाभ उसी का प्रतीक था। न्यूटन वैज्ञानिक ने भी जब शोध किया प्रिज्म स्पेक्ट्रम के जरिए, तो सूर्य में कितने रंग थे? 7 रंग है। ये 7 रंग, ये 7 रंग का ही प्रतीक, प्रतिछाया इंद्रधनुष है। इसलिए सूर्य से सृष्टि बनी। सप्ताह में कितना दिन है? 7 दिन है। पहला दिन को क्या कहते हैं? रविवार। रवि मतलब सूरज, वार मतलब दिन। इसी को इंग्लिश में कहा सन मतलब सूरज, डे मतलब पहला दिन, सूर्य का दिन। यह पूरा पृथ्वी, इसलिए अंग्रेजों का जो ग्रंथ है उसमें भी है कहा लाइट इज लाइफ, डार्क इज डेथ, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश। इसलिए सूर्य उपासना के लिए अतिरिक्त समय रविवार को लोग दें, संडे को दें। इसलिए संडे को छुट्टी का दिन घोषित किया गया था। कितना हमारे कई ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे, कितना अच्छा बात जानते थे कि सप्ताह में 1 दिन आप विशेष रूप से सूर्य की उपासना करके अर्जन करिए, अर्न करिए, अपने अंदर स्टोर करिए, जमा करिए। थोड़ा शरीर के लिए रविवार का जो दिन था, क्या था? अपने शरीर को रोज भागम भागी रहता है। सप्ताह में 1 दिन आप सूर्य के धूप में जाइए और पूरा सरसों तेल को मालिश करिए।
आपके पास ऐसा कोई गुप्त जगह होना चाहिए जहाँ पूरे शरीर में आपका सूर्य की रोशनी पड़ सके। कारण देखे गए थे, अपनी माँ के पास जाने लगा, बोला तुम पूरे शरीर में कोई कपड़ा पहनकर मत आना, तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। क्योंकि इतनी साधना की थी उस गायत्री मंत्र की कि द्रौपदी गंधारी देखी तो पूरा हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण देखा कि महाभारत में कर्ण नहीं, आपका दुर्योधन जाने लगा, तो भगवान कृष्ण वहाँ लग गए। महाभारत जिताना था, धर्म की जीत होनी थी। बोला अरे इतना बड़ा हो गया और तुम पूरा कपड़ा खोल के जा रहा है, ये क्या है, शोभा देगा, तुम छोटा बच्चा है क्या। तो बेचारा वो थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, केला का पत्ता ढक लिया अपना, वो लंगूठा बना लिया और तब माँ के पास गया। वही जंघा जो ढक गया था उसी जगह भीमसेन ने गदा चलाया तो टूट गया गायत्री उपासना में। कर्ण के बारे में जानते हैं, कुंती की माँ, कुमारी अवस्था में उनको सूर्य उपासना बताया गया था, सूर्य की साधना की, और सूर्य साधना के बल पर कुमारी अवस्था में वो गर्भ धारण कर ले, सूर्य की साधना के बल पर। अभी आप गायत्री महाविज्ञान में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, गुरुदेव ने कहा कुमारी कन्याओं को साधना वर्जित है, ना करें। आपका अगर गर्भ ठहर गया, बच्चे होंगे, तो कोई विश्वास करेगा क्या कि आप साधना से प्राप्त किए? ये तो उठपटांग बातें हैं। लेकिन सूर्य उपासना से ऐसी बातें भी हमारी संस्कृति में सत्य और सिद्ध हुआ है। इसलिए जो छठ की उपासना थी, आप गांव-गांव ये संदेश लेकर जाएं कि यह जो है सो सूर्य उपासना का टूटा फूटा रूप है। क्यों? क्योंकि हमारा देश में जब विदेशी आक्रांता आया, देखा कि इस देश की तरक्की क्यों है, यह देश सोने की चिड़िया क्यों है, यह ज्ञान के मामले में बौद्धिक क्यों है, जगत गुरु क्यों है, यह शासन के क्षेत्र में पूरी दुनिया इनको चक्रवर्ती क्यों मानता है, तो उन्हें देखा कि हर आदमी हिंदुस्तान का गायत्री उपासना करता है, तो सूर्य को प्रणाम करता है। तो जिनके कंधे जिनको देखा सूर्य उपासक, उन सभी लोगों को कत्ले गारत किया, मारना पीटना शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने जान बचाने के लिए भय से अपना धर्म का परिवर्तन कर लिया, हजारों लोग मारे गए। और यही आज संप्रदाय के रूप में बटा हुआ है, लेकिन सबका आधार सूर्य है।